आजादी के बाद पहली बार देश में जातियों की गिनती होने जा रही है। जनगणना 2027 के लिए गृह मंत्रालय ने 40 सवालों की पूरी सूची तैयार कर दी है। यानी अब आबादी के साथ साथ जाति, शिक्षा और रोजगार का भी डेटा सामने आएगा। लेकिन जाति का कॉलम जुड़ते ही सियासत तेज हो गई। सवाल ये कि ये डेटा सामाजिक न्याय की मजबूत तस्वीर बनाएगा या चुनावी राजनीति का नया हथियार बन जाएगा। देखिए उसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल जी, आप कौन सी जाति में आओगे ये आपको बताना पड़ेगा। देश के विकास के लिए सभी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। जो भी काम होते हैं उन पे टाइमिंग का मसला होता है। आजादी के बाद पहली बार देश में जाति की गिनती होने जा रही है। गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की पूरी सूची तैयार कर दी है। यानी इस बार जनगणना में सिर्फ आबादी नहीं बल्कि जाति से लेकर शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिति तक का पूरा हिसाब होगा। दरअसल गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 2027 में पहली बार जाति जनगणना होगी। सरकार ने सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में जाति की जानकारी वाले भी सवाल हैं। एमएचए ने 40 सवालों की सूची जारी की है। सवाल नंबर 10 में जाति का कॉलम जुड़ेगा। जवाब देने वाला जो बताएगा वही दर्ज होगा। हर व्यक्ति से पूछी जाएगी उसकी जाति। एससी एसटी की भी दर्ज होगी जानकारी। जाति आधारित डेटा तैयार होगा। लेकिन जैसे ही जाति जनगणना का फैसला सामने आया, सियासत भी तेज हो गई। यानी विपक्ष अब पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो चुका है। जाति के बहाने राजनीति करने वाले दल अब बैकफुट पर हैं। जिन लोगों ने जाति जनगणना के नाम पर जमकर सियासी रोटी सेकी, अब उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है। गणना के साथ जाति जनगणना कराने की विपक्ष की बहुत पुरानी मांग थी, जिसे भाजपा की केंद्र सरकार ने मान लिया। लेकिन उसमें वो ऐसी चीजें, ऐसे कॉलम जोड़ रहे हैं जिससे व्यक्ति की निजता का हनन हो रहा है। जाति जनगणना का मकसद साफ है, सही हकदार लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। आंकड़ों के हिसाब से देश की पॉलिसी बने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार पारदर्शी तरीके से सभी विषयों को जनता के सामने रख रही है। देश में जाति जनगणना हो रही है। इसमें कितनी जातियां हैं और जातियों की कितनी संख्या है, ये आंकड़े भी उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी तमाम बिंदुओं को जनगणना में शामिल किया गया है। किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी योजना को लागू करने के लिए सभी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। जनगणना होती है तो व्यक्ति के सभी विवरण, वो किस जाति वर्ग समूह से है, किस धर्म को मानने वाला है, क्या उसकी शिक्षा दीक्षा है, ये सभी तरह के विवरण उसमें दर्ज होते हैं और उसी आधार पर सरकार अपनी विकास योजनाओं को गति देती है। लेकिन वो विपक्षी दल जिनकी सियासत ही जाति के नाम पर टिकी है, उनकी पार्टी की नींव ही जाति के नाम पर पड़ी है, उनके लिए यही जाति जनगणना चुनाव में टिकट बांटने से लेकर वोटों की रणनीति का नया हथियार बन सकता है। कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए। इस पर बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। जाति जनगणना जब होगी तो राहुल जी, आप कौन सी जाति में आओगे ये आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि आपके दादाजी फिरोज गांधी, आप फिरोज गांधी क्या है हमें बताने की जरूरत नहीं है। दादी इंदिरा जी, पिताजी राजीव गांधी, माता कैमिनो, क्या ना एमिनो कुछ नाम है ना, सोनिया जी का कुछ नाम है, टेढ़ा कुबर, जो उनका इटली में नाम था। सोनिया जी, अब राहुल गांधी जी, आप बताओ आप क्या हैं, ये तो आपको अब बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल, जब हर जाति की संख्या सामने आएगी तो क्या आरक्षण की नई मांग उठेगी?
और मान लीजिए ये पता चल गया कि किस जाति के कितने लोग पूरे देश में हैं, तो क्या उस जाति का प्रतिनिधित्व केवल एक ही परिवार करेगा? तो मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि कौन किस जाति का है, मुद्दा ये है कि जाति का ये डेटा सामाजिक न्याय की कुंजी बनेगा या जातिगत राजनीति करने वालों के लिए चुनावी सियासत की चाबी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।